राजवी को कैसे हुआ अपनी गलती का एहसास। उस दिन सवेरे ही राजवी की मम्मी की किट्टी फ्रेंड नीतू उनके घर आई। उनकी कॉलोनी में उनकी छवि मैरिज ब्यूरो की मालकिन की थी। किसी की बेटी तो किसी के बेटे की शादी करवाना उनका मनपसंद टाइम पास था। वे कुछ फोटोग्राफ्स दिखाने के बाद एक तस्वीर पर उंगली रखकर बोली, देखो मीरा बहन, इस एनआरआई लड़के को सुंदर लड़की की तलाश है। इसकी अमेरिका की सिटीजनशिप है और ये अकेला है, इसलिए इस पर किसी जिम्मेदारी का बोझ नहीं है। इसकी सैलरी भी अच्छी है, खुद का घर है, इसलिए दूसरी चिंता भी नहीं है। बस गोरी और सुंदर लड़की की तलाश है इसे। फिर तिरछी नजरों से राजवी की ओर देखते हुए बोली, उसकी इच्छा तो यहां हमारी राजवी को देखकर ही पूरी हो जाएगी। हमारी राजवी जैसी सुंदर लड़की तो उसे कहीं भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। यह सब सुन रही राजवी का चेहरा अभिमान से चमक उठा। उसे अपने सौंदर्य का एहसास और गुमान तो शुरू से ही था। वह जानती थी कि वह दूसरी लड़कियों से कुछ हटकर है। चमकीले साफ चेहरे पर हिरनी जैसी आंखें और गुलाबी होंठ उसके चेहरे का खास आकर्षण थे, और जब वह हंसती थी तब उसके गालों में डिंपल्स पड़ जाते थे, और उसकी फिगर, उसकी आकर्षक देहरचना तो किसी भी हीरोइन को चैलेंज कर सकती थी। इससे अपने सौंदर्य को लेकर उसके मन में खुशी तो थी ही, साथ में जाने अनजाने में एक गुमान भी था। मीरा ने जब उस एनआरआई लड़के की तस्वीर हाथ में ली तो उसे देखते ही उनकी भौहें तन गई। तभी नीतू बोल पड़ी, बस ये लड़का यानी अक्षय थोड़ा सांवला है और चश्मा लगाता है, लग गई न सोने की थाली में लोहे की कील। मीरा मन में ही भुनभुनाई। उन्हें लगा कि मेरी राजवी शायद इसे पसंद नहीं करेगी, पर प्लस पॉइंट इस लड़के में यह था कि यह नीतू के दूर के किसी रिश्तेदार का लड़का था, इसलिए एनआरआई लड़के के साथ जुड़ी हुई मुसीबतें व जोखिम इस केस में नहीं था। जाना पहचाना लड़का था और नीतू एक जिम्मेदार के तौर पर बीच में थी ही। फिर कुछ सोचकर मीरा बोली, ओह, बस इतनी सी बात है। आजकल ये सब देखता कौन है, और चश्मा तो किसी को भी लग सकता है, और इंडियन है तो रंग तो सांवला होगा ही। बाकी जैसा तुम कहती हो, लड़का स्मार्ट भी है, समझदार भी। फिर क्या चाहिए हमें, क्यों? राजवी अपने ही ख्यालों में खोई नेल पेंट कर रही राजवी ने कहा, ये बात तो सही है। तब नीतू ने कहा, तुम भी एक बार फोटो देख लो तो कुछ बात बने। बाद में देख लूंगी आंटी, अभी तो मुझे देर हो रही है। पर तस्वीर देखने की चाहत तो उसे भी हो गई थी। मीरा ने नीतू को इशारे में ही समझा दिया कि आप बात आगे बढ़ाओ, बाकी बात मैं संभाल लूंगी। मीरा और राजवी के पापा दोनों की इच्छा यह थी कि राजवी जैसी आजाद ख्याल और बिंदास लड़की को ऐसा पति मिले जो उसे संभाल सके और समझ सके, साथ में उसे अपनी मनपसंद लाइफ भी जीने को मिले। उसकी ये सभी इच्छाएं अक्षय के साथ पूरी हो सकती थीं। नीतू ने जाते जाते कहा, राजवी, तुम जल्दी बताना, क्योंकि मेरे पास ऐसी बहुत सी लड़कियों की लिस्ट है जो परदेशी दूल्हे को झपट लेने की ख्वाहिश रखती है। नीतू के जाने के बाद मीरा ने राजवी के हाथ में तस्वीर थमा दी। देख ले बेटा, लड़का ऐसा है कि तेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। हमारी तो हां ही समझ ले, तू भी जरा अच्छे से सोच लेना। पर राजवी तस्वीर देखते ही सोच में डूब गई। तभी उसकी सहेली कविता का फोन आया। राजवी ने अपने मन की उलझन उससे शेयर की तो पूरे उत्साह से कविता कहने लगी, अरे इसमें क्या है, शादी के बाद भी तो तू अपना एक ग्रुप बना सकती है, और सबके साथ अपने पति को भी शामिल करके तू और भी मजे से लाइफ एंजॉय कर सकती है। फिर वह तो फॉरेन कल्चर में पला बढ़ा लड़का है, उसकी थिंकिंग तो मॉडर्न होगी ही। अब तू दूसरा कुछ सोचने के बजाय उससे शादी कर लेने के बारे में ही सोचना शुरू कर दे। कविता की बात राजवी समझ गई तो उसने हां कह दिया। इसके बाद सब कुछ जल्दी जल्दी होता गया। 2 महीने बाद नीतू का दूर का वह भतीजा लड़कियों की एक लिस्ट लेकर इंडिया पहुंच गया। उसे सुंदर लड़की तो चाहिए ही थी, पर साथ में वह भारतीय संस्कारों से रंगी भी होनी चाहिए थी, ऐसी जो उसे भारतीय भोजन बनाकर प्यार से खिलाए, साथ ही वह मॉडर्न सोच और लाइफस्टाइल वाली हो ताकि उसके साथ एडजस्ट हो सके। पर उसकी लिस्ट की सभी मुलाकात के बाद एक एक करके रिजेक्ट होती गई। तब एक दिन सुबह राजवी के पास नीतू का फोन आया, शाम को 7 बजे तक रेडी हो जाना, अक्षय के साथ मुलाकात करनी है। और हां, मीरा से कहना
कि वे तुझे अच्छी सी साड़ी पहनाए। साड़ी पर क्यों मुझ पर जीन्स ज्यादा सूट करती है? कहते हुए राजवी बेचैन हो गई। वह तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम साड़ी यही समझकर पहनना कि उसी में तुम ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लगती हो। नीतू आंटी की बात पर गर्व से हंस पड़ी। राजवी: हाँ वह तो है। और उस दिन शाम को वह जब आकर्षक लाल रंग की डिजाइनर साड़ी पहनकर होटल शालीग्राम की सीढ़ियां चढ़ रही थी, उसकी अदा देखने लायक थी। होटल के मीटिंग हॉल में राजवी को दाखिल होता देख सोफे पर बैठा अक्षय उसे देखता ही रह गया। नीतू ने जानबूझकर उसे राजवी का फोटो नहीं भेजा था, ताकि मिलने के बाद ही अक्षय उसे ठीक से जान ले, परख ले। नीतू को वहीं छोड़कर दोनों होटल के कॉफी शॉप में चले गए। प्लीज कहकर अक्षय ने उसे चेयर दी। राजवी उसकी सोच से भी अधिक सुंदर थी। हल्के से मेकअप में भी उसके चेहरे में गजब का निखार था। जैसा नाम वैसा ही रूप सोचता हुआ अक्षय मन ही मन में खुश था। फिर भी थोड़ी झिझक थी उसके मन में कि क्या उसे वह पसंद करेगी। ऐसा भी न था कि अक्षय में कोई दमखम न था, और अब तो कंपनी उसे प्रमोशन देकर उसकी आमदनी भी दोगुनी करने वाली थी। फिर भी वह सोच रहा था कि अगर राजवी उसे पसंद कर लेती है तो वह उसके साथ मैच होने के लिए अपना मेकओवर भी करवा लेगा। मन ही मन यह सब सोचते हुए अक्षय ने राजवी के सामने वाली चेयर ली। अक्षय के बोलने का स्मार्ट तरीका, उसके चेहरे पर स्वाभिमान की चमक और उसका धीर गंभीर स्वभाव राजवी को प्रभावित कर गया। उसकी बातों में आत्मविश्वास भी झलकता था। कुल मिलाकर राजवी को अक्षय का एटीट्यूड अपील कर गया। उस मुलाकात के बाद दोनों ने एक दूसरे को दूसरे दिन जवाब देना तय किया। पर उसी दिन रात में राजवी ने अक्षय को फोन लगाया। एक बात का डिस्कशन तो रह गया, क्या शादी के बाद मैं आगे पढ़ाई कर सकती हूं, और क्या मैं आगे जाकर जॉब कर सकती हूं? अगर आपको कोई ऐतराज नहीं तो मेरी ओर से इस रिश्ते को हाँ है ओह। इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैं मॉडर्न ख्यालात का हूं, क्योंकि मॉडर्न समाज में पला बड़ा हूं। नारी स्वतंत्रता मैं समझता हूं, इसलिए जैसी तुम्हारी मर्जी होगी वैसा तुम कर सकोगी। अक्षय को भी राजवी पसंद आ गई थी। उसे इतनी सुंदर पत्नी मिलेगी, उसकी कल्पना ही उसको रोमांचित कर देने के लिए काफी थी। फिर तो जल्दी ही दोनों की शादी हो गई। रिश्तेदारों की उपस्थिति में रजिस्टर्ड मैरिज करके 4 ही दिनों के बाद अक्षय ने अमेरिका की फ्लाइट पकड़ ली, और उसके 2 महीने बाद आंखों में अमेरिका के सपने संजोए और दिल में मनपसंद जिंदगी की कल्पना लिए राजवी ने ससुराल का दरवाजा खटखटाया। ये ऐसे सपने थे जिन्हें हर कुन्नारी, महत्वाकांक्षी और उत्साही लड़की देखती है। राजवी खुश थी, लेकिन एक हकीकत उसे खटक रही थी। वह इतनी सुंदर और पति था, सांवला जोड़ी कैसे जमेगी? उसके साथ उसकी पर रोमांचित कर देने वाली परदेशी धरती ने उसे ज्यादा सोचने का समय ही कहां दिया। कई दिन दोनों खूब घूमे। शॉपिंग, पार्टी, जो भी राजवी का मन किया अक्षय ने उसे पूरा किया। फिर शुरू हुई दोनों की रूटीन लाइफ। वैसे भी सपनों की दुनिया में सब कुछ सुंदर सा, मनभावन ही होता है। जिंदगी की हकीकत तो वास्तविकता के धरातल पर आकर ही पता चलती है। एक दिन अक्षय ने फरमाइश की, आज मेरा इंडियन डिश खाने को मन कर रहा है। इंडियन डिश यू मीन दाल चावल और रोटी सब्जी। इश, मुझे ये सब बनाना नहीं आता। मैं तो अपने घर में भी खाना कभी नहीं बनाती थी। मां बोलती थी तब भी नहीं। और वैसे भी पूरा दिन रसोई में सिर फोड़ना मेरे बस की बात नहीं। मैं उन लड़कियों में नहीं जो अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां घरेलू कामकाज के जंजालों में फंसकर बर्बाद कर देती है। चौंक उठा। अक्षय फिर भी संभलते हुए बोला, अब मजाक छोड़ो, देखो मैं ये सब्जियां लेकर आया हूं। तुम रसोई में जाओ तुम्हारी हेल्प करने, मैं आता हूं तुम्हें। ये सब आता है तो प्लीज तुम ही बना लो ना, दाल सब्जी वगैरह। मुझे तो भाती भी नहीं और बनाना भी मुझे आता नहीं। और हां, 2 दिनों के बाद तो मेरी स्टडी शुरू होने वाली है। क्या तुम भूल गए? फिर मुझे टाइम ही कहां मिलेगा इन सब झंझटों के लिए? अच्छा यही रहेगा कि तुम किसी इंडियन लेडी को कुक के तौर पर रख लो। अक्षय का दिमाग सन्न रह गया। राजवी को हर रोज सुबह की चाय बनाने में भी नखरे करती थी और ठीक से कोई नाश्ता भी नहीं बना पाती थी, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी थी। तो क्या यही है राजवी का असली रूप? लेकिन कुछ भी बोले बिना अक्षय ऑफिस के लिए निकल गया। पर यह सब तो जैसे शुरुआत ही थी। राजवी के उस नए रंग के साथ जब नया ढंग भी सामने आने लगा, अक्षय के तो होश ही उड़ गए। एक दिन
राजवी बिल्कुल शॉर्ट और पतले से कपड़े पहनकर कॉलेज के लिए निकलने लगी। अक्षय ने उसे टोकते हुए कहा, यह क्या पहना है राजवी, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम पढ़ने जा रही हो तो ढंग के कपड़े पहनकर जाओगी तो अच्छा रहेगा। यह अमेरिका है मिस्टर अक्षय। और फिर तुमने ही तो कहा था ना कि तुम मॉडर्न सोच रखते हो, तो फिर ऐसी पुरानी सोच क्यों? हाँ, कहा था मैंने। पर पराए देश में तुम्हारी सुरक्षा की भी चिंता है। मुझे मॉडर्न होने की भी हद होती है, जिसे मैं समझता हूं और चाहता हूं कि तुम भी समझ लो। मुझे न तो कुछ समझना है और न ही तुम्हारी सोच और चिंता मुझे वाजिब लगती है। और ये मेरी निजी लाइफ है। मैं अभी उतनी बूढ़ी भी नहीं हो गई कि सिर पर पल्लू रखकर वह साड़ी लपेट कर रहूं। और बाय द वे, तुम्हें भी तो सुंदर पत्नी चाहिए थी ना? तो मैं जब सुंदर हूं तो दुनिया को क्यों न दिखाऊं? राजवी के इस क्यों का कोई जवाब नहीं था अक्षय के पास। फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए, दोनों के बीच छोटी मोटी बातों पर झगड़े बढ़ते गए। अक्षय को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। भूल कहां हो रही है और इस स्थिति में क्या हो सकता है, क्योंकि अब पानी सिर के ऊपर शुरू हो चुका था। राजवी ने जो ग्रुप बनाया था उसमें अमेरिकन युवकों के साथ इंडियन लड़के भी थे। शर्म और मर्यादा की सीमाएं तोड़कर राजवी उनके साथ कभी फिल्म देखने तो कभी क्लब चली जाती। ज्यादातर वो उनके साथ लंच या डिनर करके ही घर आती। कई बार तो रात भर वह घर नहीं आती। अक्षय के पूछने पर वह किसी सहेली या प्रोजेक्ट का बहाना बना देती। अक्षय बहुत दुखी होता, उसे समझाने की कोशिश करता, पर राजवी उसके साथ बात करने से भी कतराती। अक्षय को ज्यादा परेशानी तो तब हुई जब राजवी अपने बॉयफ्रेंड्स को लेकर घर आने लगी। अक्षय उनके साथ मिक्स होने या उन्हें कंपनी देने की कोशिश करता तो राजवी सबके बीच उसके सांवले रंग और चश्मे को मजाक का विषय बना देती और अपमानित करती रहती। एक दिन इस सब से तंग आकर अक्षय ने नीतू आंटी को फोन लगाया। उसने ये सब बातें बताना शुरू ही किया था कि राजवी उससे फोन छीनकर रोने जैसी आवाज में बोलने लगी, आंटी, आपने तो कहा था कि तुम वहां राज करोगी, जैसे चाहोगी रह सकोगी, पर आपका यह भतीजा तो मुझे अपने घर की कुक और नौकरानी बनाकर रखना चाहता है। मेरी फ्रीडम उसे रास नहीं आती। अक्षय आश्चर्यचकित रह गया। उसने तब तय कर लिया कि अब से वह न तो किसी बात के लिए राजवी को रोकेगा, न ही टोकेगा। उसने राजवी को बोल दिया कि तुम अपनी मर्जी से जी सकती हो, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पर थोड़े दिनों के बाद अक्षय ने नोटिस किया कि राजवी उसके साथ शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना चाहती। उसे अचानक चक्कर भी आ जाता था। चेहरे की चमक पर भी न जाने कौन सा ग्रहण लगने लगा था। अब वह न तो अपने खाने का ध्यान रखती थी, न ही ढंग से आराम करती थी। देर रात तक दोस्तों और अनजान लोगों के साथ भटकते रहने की आदत से उसकी जिंदगी अव्यवस्थित बन चुकी थी। एक दिन रात को 3 बजे किसी अनजान आदमी ने राजवी के मोबाइल से अक्षय को फोन किया। आपकी वाइफ ने हैवी ड्रिंक ले लिया है और यह भी लगता है कि किसी ने उसके साथ रेप करने की कोशिश। अक्षय सहम गया। फिर वह वहां पहुंचा तो देखा कि अस्त व्यस्त कपड़ों में बेसुध पड़ी राजवी बड़बड़ा रही थी। प्लीज हेल्प मी, पास में खड़े कुछ लोगों में से कोई बोला। इस होटल में पार्टी चल रही थी। शायद इसके दोस्तों ने ही बाद में सब भाग गए। अगर आप चाहो तो पुलिस नहीं, अक्षय अच्छी तरह जानता था कि पुलिस को बुलाने से क्या होगा। उसने जल्दी से राजवी को उठाकर गाड़ी में लिटा दिया और घर की ओर रवाना हो गया। राजवी की ऐसी हालत देखकर उस कलेजा दहल गया था। आखिर वह पत्नी थी उसकी, जैसी भी थी वह प्यार करता था उसको। घर पहुंचते ही उसने अपने फ्रेंड ऑफ फैमिली डॉक्टर को बुलाया और फर्स्ट एड करवाया। उसके चेहरे और शरीर पर जख्म के निशान पड़ चुके थे। दूसरे दिन बेहोशी टूटने के बाद होश में आते ही राजवी पिछली रात उसके साथ जो भी घटना घटी थी उसे याद कर रोने लगी। अक्षय ने उसे रोने दिया। जल्दी ही अच्छी हो जाओगी कहकर वह उसे तसल्ली देता रहा, पर क्या हुआ था उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा। खाना बनाने वाली माया बहन की हेल्प से उसे नहलाया खिलाया, फिर उसे अस्पताल ले जाने की सोची। नहीं नहीं, मुझे अस्पताल नहीं जाना, मैं ठीक हो जाऊंगी, राजवी बोली। अक्षय को लगा कि राजवी कुछ छिपा रही है। कहीं वह मां तो नहीं बनने वाली, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वह तो कहती रही है कि बच्चे के बारे में तो अभी 5 साल तक सोचना भी मत। पहले मैं कैरियर बनाऊंगी,
लाइफ को एंजॉय करूंगी, उसके बाद ही सोचूंगी। फिर कौन सी बात छिपा रही है, ये मुझसे क्या इसके साथ वाकई रेप हुआ होगा? दुखी हो गया अक्षय यह सोचकर। उसे जीवन का यह नया रंग भयानक लग रहा था। 2 दिन बाद अक्षय जब शाम को घर आया तो देखा कि राजवी फिर से बेहोश जैसी पड़ी थी। उसे तेज बुखार था। अक्षय परेशान हो गया। फिर बिना कुछ सोचे वह उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच पड़ताल करने के बाद उसके जरूरी टेस्ट करवाए और उनकी रिपोर्ट्स निकलवाई, लेकिन रिपोर्ट्स हाथ में आते ही अक्षय के होश उड़ गए। राजवी की बच्चेदानी में सूजन थी और इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। डॉक्टर ने बताया कि उसे कोई संक्रामक रोग हो गया है। चेहरा हाथों में छिपाकर अक्षय रो पड़ा। ये क्या हो गया है? मेरी राजवी को वह शुरू से ही कुछ बता देती या खुद ट्रीटमेंट करवा लेती तो बात इतनी बढ़ती नहीं। ये तूने क्या किया राजवी? मेरे प्यार में तुझे कहां कमी नजर आई कि प्यार की खोज में तू भटक गई? काश तू मेरे दिल की आवाज सुन सकती। अक्षय को डॉक्टर ने सांत्वना दी कि लुक मिस्टर अक्षय, अभी भी उतनी देर नहीं हुई है। हम उनका अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। शी विल बी ऑल राइट सून। और वास्तव में डॉक्टर के इलाज और अक्षय की केयर से राजवी की तबीयत ठीक होने लगी। लेकिन अक्षय का धैर्य और अस्पताल से घर लाने के बाद अक्षय राजवी की हर छोटी मोटी जरूरत का ध्यान रखता था। उसे टाइम पर दवा, चाय, नाश्ता, खाना देना और उसको मन से खुश रखने के लिए तरह तरह की बातें करना वह लगन से करता था। और राजवी की इन सब बातों ने आंखें खोल दी थीं। न समझी में उसने क्या क्या नहीं कहा था अक्षय को। दोस्तों के सामने उसका तिरस्कार किया था। उसके रंग को लेकर सबके बीच उसका मजाक उड़ाया था और कई बार गुस्से और नफरत के कड़वे बोल बोली थी वह। यह सब सोचकर शर्म सी आती थी उसे। अपनी गोरी त्वचा और सौंदर्य के गुमान की वजह से उसने अपना चरित्र भी जैसे गिरवी रख दिया था। अक्षय सांवला था तो क्या हुआ, उसके भीतर सब कुछ कितना उजला था। उसके इतने खराब एटीट्यूड के बाद भी अक्षय के बर्ताव से ऐसा लगता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वह पूरे मन से उसकी केयर कर रहा था। राजवी सोचती थी, मेरी गलतियों, नादानियों और अभिमान को अनदेखा कर अक्षय मुझे प्यार करता रहा और मुझे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैं अपनी आजादी का गलत इस्तेमाल करती रही। कुछ दिनों में राजवी के जख्म तो ठीक हो गए, पर उन्होंने अपने गहरे दाग छोड़ दिए थे। जब भी वह आईना देखती थी, सहम जाती थी। पूरी तरह से ठीक होने के बाद राजवी ने अक्षय के पास बैठकर अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी। अक्षय गंभीर स्वर में बोला, देखो राजवी, मैं जानता हूं कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। मैं यह भी जानता हूं कि मैं शक्ल सूरत में तुम्हारे लायक नहीं हूं। काश मैं अपने शरीर का रंग बदलवा सकता, पर वह मुमकिन नहीं है। तब एक ही रास्ता नजर आता है मुझे कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती रहने के बजाय अपना मनपसंद रास्ता खोज लो। इस बात पर राजवी चौंकी, मगर अक्षय बोला, मेरा एक कुलीग है, मेरे जैसी ही पोस्ट पर है और मेरी जितनी ही सैलरी मिलती है उसे प्लस पॉइंट यह है कि वह हैंडसम दिखता है, तुम्हारे जैसा गोरा और तुम्हारे जैसा ही फ्री माइंडेड है। अगर तुम हां कहो तो मैं बात कर सकता हूं उससे। और हां, वह भी इंडिया का ही है, खुश रखेगा तुम्हें। अक्षय, ये क्या बोल रहे हो तुम? राजवी चीख उठी। अक्षय ऐसी बात करेगा, ये उसकी सोच से परे था। मैं ठीक ही तो कह रहा हूं, इस झूठ मूठ की शादी में बंधे रहने से अच्छा होगा कि हम अलग हो जाए। मेरी ओर से आज से ही तुम आजाद हो। अक्षय के होठों पर अपनी कांपती उंगलियां रखती राजवी कांपती आवाज में बोली, इस बात को अब यहीं पर स्टॉप कर दो अक्षय। मैंने कहा ना कि मैंने जो कुछ भी किया वह मेरी भूल थी। मेरा घमंड और मेरी नासमझी थी। अपने सौंदर्य पर गुमान था मुझे, और उस गुमान के लिए तुम जो चाहे सजा दे सकते हो, पर प्लीज मुझे अपने से अलग मत करना। मैं नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे बिना। तुम्हारे प्यार के बिना मैं अधूरी हूं। जिंदगी का और रिश्तों का सच्चा सुख बाहरी चकाचौंध में नहीं होता, वह तो आंतरिक सौंदर्य में ही छिपा होता है। यह सच मुझे अच्छी तरह महसूस हो चुका है। इसके आगे न बोल पाई। राजवी, उसकी आंखों में आंसू भर गए। उसने हाथ जोड़ लिए और बोली, मेरी गलती माफ नहीं करोगे? अक्षय राजवी के मुरझाए गालों पर बह रहे आंसुओं को पोंछता। अक्षय बोला, ठीक है,
तो फिर इसमें भी जैसी तुम्हारी मर्जी। और ये कहकर वह मुस्कुराया तो राजवी हंस पड़ी। फिर अक्षय ने अपनी बाहें फैलाई तो राजवी उनमें समा गई।